हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइंस। तो आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग इस चैप्टर का स्टार्ट। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है माइंस। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसे क्या होता है, हर बार जब भी हम ऑर्गेनिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर करते हैं, फिर हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप अमाइंस होगा क्या, तो देखो आपके पास जो अमोनिया होता है ना, जैसे ये NH3 है, ये अमोनिया है। इसका आप एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, H रिप्लेस, रिप्लेस बाय एल्काइल, एल्काइल। ठीक है, तो जैसे आप इसको लिख लो CH3NH2, तो ये आपका हो गया अमाइन। ठीक है, अब क्या होता है, इसी तरह से आप इसके और हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, एग्जाम्पल CH3 CH2NH2, या CH3 CH2 CH3 NH2। तो ये सारे अमाइंस। और अमाइंस में भी ना, ये जैसे आपको याद है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पढ़ते थे ना, तो यहाँ पे ना ये सारे ही आपके, जैसे यहाँ पे हम मेनली देखते हैं नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच। तो इस नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, एक कार्बन अटैच्ड है। तो अगर नाइट्रोजन के साथ हमें देखना होता है, एक कार्बन अटैच्ड है, इसलिए ये 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। 1 डिग्री अमाइन, और इसको आप प्राइमरी अमाइन भी बोल सकते हो, प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये भी 1 डिग्री अमाइंस है, और प्राइमरी अमाइन ये भी 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी। तो देखो, मेनली अगर आपको देखना है 1 डिग्री ऑफ प्राइमरी अमाइन, तो देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें क्या होता है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे थोड़ा समझा दूंगा इसको डिटेल में। आप पहले इसको नोट करो। आप इसको नोट करिए, फिर इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, या फिर 1 डिग्री जो अमाइन होगा, 1 कार्बन एटम अटैच टू द नाइट्रोजन, अटैच अटैच टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम, और 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम, या 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पास NH2 ग्रुप है, या तो इसमें NH2 ग्रुप को मिलेगा आपको, कॉमन होगा, या फिर C, या फिर ये आप CNH2, तो C है, इसके साथ आपका CH3 है, और NH, यानी प्राइमरी अमाइन में आपको NH2 ग्रुप कॉमन रहेगा। ये कॉमन है, कॉमन फॉर
कॉमन फॉर प्राइमरी, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में आपका CH3 है और यहाँ पे NH2, तो ये भी आपका प्राइमरी अमाइन होगा, ये एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। तो मेनली आपको NH2 ग्रुप जहां दिखे वो समझ लेना प्राइमरी अमाइन, आप इसको लिख लो, फिर हम लोग सेकेंडरी और टर्सरी की बात करें। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला करा रहा हूँ। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी अमाइन, या 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। तो देखो इसमें क्या होगा, 2 अल्काइल ग्रुप, इसमें क्या होता है, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड, अटैच्ड विद, ठीक है। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप होंगे अटैच्ड विद नाइट्रोजन, कैसे देखो यहाँ पे, जैसे आपका है CH3NH, और यहाँ पे आपको NH मिल जाए, या फिर ये सारे एग्जाम्पल है, CH3, CH2, N, CH2, और यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ NH कॉमन है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा, CH2, CH3 और NH, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ आप लिख सकते हो NH ग्रुप कॉमन इन दिस, NH ग्रुप जो होगा कॉमन होगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये 2 डिग्री है सर। अब इसके बाद हम लोग टर्शरी करते हैं, 3 डिग्री। इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। अब टर्शरी अमाइन, टर्शरी अमाइन ऐसा होगा, टर्शियरी, तो 3 डिग्री बोलेंगे अमाइन। तो देखो टर्शरी या 3 डिग्री जो अमाइंस है, इसमें 3 अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे डायरेक्टली टू नाइट्रोजन, थ्री, 3 अल्काइल ग्रुप अटैच एज विद नाइट्रोजन, ठीक है। 3 अल्काइल ग्रुप अटैच विद नाइट्रोजन, अब इसमें देखो, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे 3 डिग्री, क्योंकि इसमें 3 अल्काइल, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, और ये भी 3 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप स्ट्रक्चर लिख लो, फिर हम लोग अगला करें। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया हमारे, ठीक है।
ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस देख लेते हैं थोड़ा। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ये समझिए, इसका नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। स्ट्रक्चर ऑफ, तो देखिए स्ट्रक्चर्स ऑफ अमाइंस में क्या है, सबसे पहले आपको, जैसे नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,5 लिख सकते हैं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरह से नाइट्रोजन का कुछ ऐसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये 5 स्ट्रक्चर है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट, जिसमें से अगर आप NH3 की बात करो तो इसमें N के साथ 3 तो बॉन्ड बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, एक इस पे एज अ लोन पेयर प्रेजेंट। ठीक है, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो sp3 है। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है हाइब्रिडाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें देखो क्या होता है, sp3 हाइड्रेशन का जो बॉन्ड एंगल होता है 109 होता है, बट इसके केस में बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल जो होगा लेस देन 109.5, लेस देन 109.5 ड्यू टू लोन पेयर और नाइट्रोजन। ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन में, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इसका 109.5 नहीं होता, इससे थोड़ा कम होता है, ड्यू टू लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन, लोन पेयर रिपल्शन, रिपल्शन एट, ठीक है, ठीक है, बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एट नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल हमेशा होगा। इसमें एक पॉइंट और समझ लो कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है आपका, वो आपका होता है पिरामिडल शेप। जिसका स्ट्रक्चर आएगा पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप। और यही सेम चीज आपकी इन पे भी अप्लाई हो, आपका अल्काइल ग्रुप हो जाए, जैसे एक CH3 ग्रुप लग गया, एक हाइड्रोजन ग्रुप लग गया, 1 डिग्री अमाइन पे भी होगा, 2 डिग्री पे भी होगा, मतलब कोई भी हो, सब पे ऐसे ही रहेगा। ठीक, एक और बना लो इसमें, तीनों CH3 ग्रुप। तो इन सब में सेम ही रहता है हाइब्रिडाइजेशन sp3 और पिरामिडल शेप। ये सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ये भी sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, और ये भी sp3, ठीक है, सब पिरामिडल शेप है। पिरामिड, ये भी पिरामिडल, और ये भी पिरामिडल, और ये भी आपका पिरामिडल। ठीक है, तो ये पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, और ये भी पिरामिडल, और ये भी पिरामिडल। ठीक है, तो ये सब पिरामिडल शेप रहेगा, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और सब में बॉन्ड एंगल 109.5 से कम। तो इसको नोट कर लो, इन सब में बॉन्ड एंगल लेस देन 109.5 ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन एट नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करें। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट है आपका नोमेनक्लेचर। इसको पॉज करके कर लेना, आगे करा। नेक्स्ट है आपका नोमेन, अब टॉपिक लिखे नोमेन।
नो मैन, ठीक है। तो देखिए इसकी जब नेमिंग करोगे तो जैसे आपका नॉर्मल नेमिंग होती है मीथेन एथेन प्रोपेन, उसमें से लास्ट का ई हटके अमाइन, जैसे समझो कैसे ये होगा। जैसे अगर आप इसका नॉर्मली नेम क्या लिखते हैं, मीथेन, ये लिखते हैं ना मीथेन, तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका नेम लिखना है ना CH3NH2, तो रिप्लेस, रिप्लेस ई, ये जो लास्ट वाला है ई विद लास्ट, ई लास्ट, ई विद अमाइन, मतलब लास्ट वाला जो ई है उसको अमाइन के साथ रिप्लेस करो। यानी जब आप इसकी नेमिंग करोगे तो उसको लोगे मीथेनामाइन, मीथेन, देखो यहां तक का तो एज इट इज रहेगा, ये जो ई है इसकी जगह माइन, मैं यानी इसका नाम लिखूंगा मीथेन अमाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें कि अगर आपको एक साथ दो अमाइन लगे, जैसे ये वाला हो H2N, CH2, ठीक है, H2N CH2 CH2NH2। तो देखो नॉर्मली ये इथेन होता है, लेकिन यहाँ दो पे है ना, वन टू दोनों पे लगा हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है आपको, इस केस में जब डाई ट्राई आता है तो ई को रिप्लेस नहीं करा जाता, वो एज था। तो ये अगर नॉर्मल होता इथेन होता, तो ये होता इथेन, पूरा नाम आएगा 1,2 डाई, डाई अमाइन। तो इसको नोट कर लीजिए, ये इसका इथेन 1,2 डाई अमाइन। यहाँ पे नोट लिख लेना, इन केस ऑफ मोर देन वन, मोर देन वन NH2, अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप होते हैं तो लेटर जो ई है आपका वो रिप्लेस नहीं होता, लेटर ई ऑफ द सफिक्स, सफिक्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन, पार्ट इज रिटेन, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मीथेन होता है, इसमें से लास्ट वाला ई हटा के अमाइन लग जाता है, जैसे मीथेनामाइन हो गया। इसी तरह से अगर आपका होता CH3CH2NH2, तो आप इसको नाम लिखते इथेनामाइन, इथेनामाइन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये, ठीक है। तो ये इथेनामाइन हो गया आपका, ठीक है। ये इथेनामाइन हो गया, ये मिथेनामाइन और इथेनामाइन। इसी तरह से अगर दो आ रहे हैं, जैसे इसमें देखो दो आ रहे हैं, तब इसमें आपको क्या है कि ई को ड्रॉप नहीं करना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, ई को हटा के आपने इस केस में देखो तो ई एज इट इज लगा हुआ है, आपने सीधा 1,2 डाइमाइन लिखा। लेकिन इस वाले केस में आपने क्या किया है, ई को रिप्लेस कर दिया, जैसे इस वाले केस में ई को हटा दिया। लेकिन अगर एक से ज्यादा अमाइन ग्रुप होते हैं तो ई को आपको एज इट इज रखना होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर हम अगला करते हैं।
नेक्स्ट देखिए आपका जैसे ये होता अगर हमारे पास CH3, ये नहीं इस तरह से CH2, 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 NH2 और NH, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। तो ये प्रोपेन होता है तो इसका होगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई अमाइन, ट्राई, ठीक है। तो इसको नोट कर लो फिर हम लोग अगला करें। कभी भी डाई ट्राई आता है तो आपका जो ई होता है वो एज इट इज रह जाता है, उसको हम नहीं ड्रॉप। ठीक है। अब अगला देखिए आपका, अगर हम लोग 2 डिग्री की नेमिंग करें, जैसे अगर आपको मैंने ये दे दिया एक, देखो समझो यहाँ पे, ये 2 डिग्री CH3, NH, CH2, ठीक है। तो 2 डिग्री होता है तब क्या होता है, आपको एज अ एन एज अ लोकेंड यूज करके इसकी नेमिंग कर, इसकी नेमिंग देखो ऐसे करोगे, एन मिथाइल, एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल, इसके लिए आया एन मिथाइल और ये हो जाएगा इथेनामाइन, यानी इसके लिए हम लिखेंगे इथेन नाम, ठीक है। इथेनामाइन, अब देखो यहाँ पे समझो, ये वाले ग्रुप को हमने एज अ लोकेंड यूज किया एन मिथाइल, ये रहा, ठीक है। यहाँ इथेन है तो देखो हमने इथेन लिखा, लेकिन लास्ट का ई हटा के अमाइन लिखा, क्योंकि अमाइन ग्रुप लगा ना तो इसलिए लास्ट का ई हटा के अमाइन लिखा। तो ये नोट आउट कर लो आप। फिर ऐसे ही अगर थ्री थ्री होते इसमें देखो, ये अगर ऐसे होते NCH2CH3, तो यहाँ दो लेते हैं, N, डाई डाइथाइल, इसको लिखते हैं N, ये दो दो ग्रुप एक साथ लेते हैं एज अ लोकेंड, डाई इथाइल, डाई इथाइल इथेनामाइन, और एक को इथेनामाइन, डाई इथाइल इथेनामाइन, इथेन, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो फिर हम लोग अगला करते हैं, एक दो एक दो। तो N, डाईथाइल, N, डाईथाइल इथेनामाइन, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए फिर हम लोग अगला करते हैं, ये सारा आप नोट कर लो फिर हम लोग आगे। ये आपका 2 डिग्री अमाइन, ये आपका 1 डिग्री अमाइन, ये 2 डिग्री अमाइन, ये 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये आपका CH2। तो आप इसको नोट कर लीजिए फिर हम लोग अगला करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ये, जैसे बेंजीन है, अगर इस तरह का जो हो तो इसको क्या कहते हैं, ये नॉर्मली आपको पता भी होगा, इसको एनिलीन, ये बहुत यूज किया होगा आपने, इसका जो नॉर्मल नेम होता है एनिलीन होता है, इसको बेंजामाइन, ये कॉमन नाम है इसका एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। और इसको बोलते हैं बेंजामाइन, बेन बेंजीन, देखो इसको नाम हो जाएगा इसमें, जैसे अगर नॉर्मली आपका ये रहता तो क्या लिखते,
ये होता है नॉर्मली बेंजीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट का ई ड्रॉप, तो इसको लिखेंगे हम बेन तीन अमाइन। ठीक है, तो ये नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते। नेक्स्ट देखिए, इसकी नेमिंग कैसे करोगे। अगर आपको ये दिया हुआ है CH3 CH, ठीक है, और यहाँ एक NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये NH2 है, तो ये है प्राइमरी ही। तो इसकी जब प्राइमरी की नेमिंग करोगे तो नॉर्मली 1 2 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 2 पे अमाइन है, तो मीथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन ई हटाओगे, 2 अमाइन। ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला देखिए, ये वाला C2H5N CH2 ठीक है, तो इसको बोलेंगे N, डाई इथाइल मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेन हमारा। ठीक है, ब्यूटेन बना, N, डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन। इसमें से ई हटा के लास्ट का। अब देखो इसको कैसे लिखा। ये 3 डिग्री अमाइन है, तो 3 डिग्री अमाइन में एन को एज अ लोकेंट दो के लिए यूज करेंगे, तो ये एन इथाइल, ये एन हो गया इथाइल, और एक एन इथाइल, ये तो 2 एन है, तो NN डाई इथाइल इसके लिए आ गया। फिर उसके बाद मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन आया, और लास्ट का ई हटा के 1 अमाइन। ठीक है, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग अगला हम्म इसको आप पॉज करके लिख लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका इसका स्ट्रक्चर देखो। ये डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब इसकी नेमिंग यहाँ से 1 2 3 हुआ, तो ये प्रोपेन है। तो अब देखो यहाँ पे ना दो चीज आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, एक तो डबल बॉन्ड भी लगाना है, और एक ये। तो अगर नॉर्मली समझो, अगर हम ये नहीं होता तो आप इसका क्या नाम, अगर यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH। अगर ये होता तो मीथेन एथेन प्रोपेन होता, तो आप क्या लिखते, प्रो प्रोपीन, prop 1 EN। ठीक है, ये इसका नाम होता prop 1E। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो 2 पे आ रहा है, तो प्रॉप, ये इन तो आएगा। अब जैसे यहाँ पे प्रॉप इन होगा, लेकिन ये 2 हो जाएगा, और ई ड्रॉप हो क्या माइनस। जैसे इसका अगर आप नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, देखो prop 2 EN 1। देखो ऐसा क्यों लिखा, प्रॉप ये रहा। अब यहाँ पे जो अल्किल ग्रुप लगा हुआ है वो 2 पे लगा है, तो 2 पे आ गया इन, और लास्ट वाला ई हटा के 1 अमाइन लगा है। ठीक है, तो इसका ये समझ लो, फिर अगला करते हैं। नेक्स्ट इसकी नेमिंग देखो कैसे लिखोगे आप। अगर आपको दिया हुआ है H2N, CH2 का 6 टाइम NH2। ठीक है, तो इसका हो जाएगा, देखो ये 6 कार्बन तो हेक्सेन है। अब यहाँ पे दोनों पे अमाइन आ रहा है, तो इसलिए इसका पूरा नाम आएगा, यानी ये होगा हेक्सेन
हेक्स एन पूरा 1,6 डाई अमीन। डाई अमीन, ठीक है। तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन आपका याद है, ठीक है। तो आप इसके देखो यहाँ पे हमने ई को हटाया नहीं, क्योंकि यहाँ डाई आ रहा है, डाई ट्राई में ई नहीं हटता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। अब अगर आपका नॉर्मली ये होता, अगर जैसे NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे आपका इस साथ में ब्रोमीन ग्रुप भी लगा होता है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं अगर ब्रोमीन लगाता हूँ तो इसकी जो नेमिंग होगी, ये या तो हम इसको बोलेंगे 4 ब्रोमो एनिलीन। ये पूरा एनिलीन हो गया, इसके साथ ये 4 पे ब्रोमो, तो इसको या तो बोलोगे 4 ब्रोमो एनिलीन, एनिलीन, या फिर आप इसको बोलोगे 4 ब्रोमो बेंजामिन। या तो आप इसको बोलोगे, या फिर इसको और इसको बोल सकते हो 4 ब्रोमो बेंजामाइन। ये बेंजामाइन भी होता है, ये लिखा होगा ऊपर, आप देख लेना। 4 ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसा रहता एन, इस पे 2 CH3 ग्रुप लगे होते हैं ऐसे, और साथ में बेंजीन होता है नीचे, तो देखो इसकी नेमिंग क्या होती। इसकी नेमिंग होती N, डाई मिथाइल। नीचे लिख देता हूँ, पूरा आ जाएगा यहाँ देखो। N, डाई मिथाइल, बेंजीन के लिए बेंजीन और अमाइन, तो ये आ जाएगा बेंजीन। आप इसको नोट कर लो, N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल बेंजीन अमाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे कर। इसको आप पॉज करके कर लेना। मैं आप क्या कर रहा हूँ, कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, वो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, तो इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अब देखो, इसमें से कुछ तो मैंने डिस्कस कर लिए हैं आप लोगों के साथ, तो उसको मैं नहीं करा रहा, ये सब आप, ये टेबल आप खुद से एक बार एनालाइज कर लेना। ये इथेनामाइन हो जाएगा, ये चीज मेन ये है आपका आयुर्वेदिक नेम देखना, ठीक है। ये मीथेन एथेन प्रोपेनामाइन है, तो ये प्रोपेन वन अमाइन हो गया, ये आपको समझा दिया था मैंने। और ये एन एन मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा, ये सब ऑलरेडी मैंने समझा दिया, देख लेना। ये हो जाएगा N, डाइमिथाइल मिथेनामाइन। यहाँ पे ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका, ठीक है। तो जो ये समझाया आप देख लेना, टेबल एक बार खुद से देख लेना, ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपको ये, ठीक है। और उसके बाद ये अभी मैंने समझा दिया, ये समझा दिए, ये सारे समझा दिए हैं। हाँ ठीक है। तो इसके ज्यादातर क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला नहीं किया है, तो देख लो। ये पूरा पार्ट जो होगा आपका, ये हमारा एनिलीन का है। बाकी का ये आपका दूसरे पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 मिथाइल एनिलीन है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, 2 मिथाइल एनिलीन, ठीक है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, फिर हम लोग अगला करते हैं। अगला है आपका ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए कैसे था। देखिए, सबसे पहले क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो देखो, मैंने आपको बताया था, अगर कहीं पे आपको NH2 ग्रुप दिख गया तो वो प्राइमरी होता है 1 डिग्री। अगर सिर्फ NH ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका 2 डिग्री होगा। और सिर्फ अगर N लगा है जिसपे 3 कार्बन लगे हुए हैं तो ये आपका टर्शरी होगा,
यानी यहाँ पे दो एच लिखेंगे, यहाँ एक एच मिलेगा, यहाँ एक भी नहीं मिलेगा। तो इसमें एक दिख रहा है ना, दो एच है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया। यहाँ पे एक भी एच नहीं है, तो ये आपका टर्शरी हो गया। यहाँ पे भी दो ग्रुप है, तो ये आपका प्राइमरी हो गया। यहाँ पे एक एनएच है, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो ये नोट कर लो। ये ऐसे देखते हैं, अगर NH2 ग्रुप है तो प्राइमरी, NH ग्रुप है तो सेकेंडरी, और सिर्फ N है तो टर्शरी। जैसे यहाँ पे NH2 है तो प्राइमरी, यहाँ पे सिर्फ N था तो ये टर्शरी हो गया, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा है तो प्राइमरी हो गया, यहाँ NH ग्रुप लगा है तो सेकेंडरी हो गया। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला कराता हूँ। तो ये 13.2 क्वेश्चन है। हम्म। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं स्क्रीन से इसको हटा रहा हूँ और आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमर एमाइंस कोरस्पॉन्ड टू द फॉलोइंग फॉर्मूला। जैसे फॉर्मूला इसके अमाइंस बताने हैं। राइट द आयोपिक नेम ऑफ द ऑल, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर इज एग्जिस्ट बाय डिफरेंट पेयर ऑफ, ठीक। तो अब हम लोग ना इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना लेता हूँ मैं आपको, इसके वाले C4H11N के, ठीक है। तो इनके जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो देखिए क्या क्या रहेगा। सबसे पहले तो इसमें चार है, तो नॉर्मल वाला कार्बन बना लो, एक दो तीन चार, और इस पे NH। पहला तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज समझना आप, C4H11 है ना, तो चार, अब ये बाकी का हाइड्रोजन यहाँ लगा तो H3 हो गया, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ तीन तीन, और ये कितने, दो चार छः आठ, ठीक है, ये पूरा है। अब ये नॉर्मल है तो इसका नाम होगा ब्यूटेन अमाइन। तो इसका जो नेम आएगा वो आएगा ब्यूटेन अमाइन। नॉर्मल होता तो ब्यूटेन, ई हटा के अमाइन लगा देना, ब्यूटेन अमाइन। ई हटा के मैंने अमाइन लगा दिया, ठीक है, ब्यूटेन नामाइन, ठीक है। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब दूसरा देखिए इसमें। दूसरे में क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला NH2 ग्रुप यहाँ लग गया हो आगे, यानी ऐसा कुछ। चार कार्बन है, इस बार NH2 ग्रुप यहाँ लगा। अब ये लगा होगा तो इसका आप स्ट्रक्चर देख लो क्या बनेगा। ये आ जाएगा आपका ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 अमाइन। इस और ये बाकी का हाइड्रोजन लगा लो यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला देखिए आपका है, एक पॉसिबिलिटी इसमें ये हो सकती है कि तीन कार्बन ऐसे हो और एक कार्बन आपने नीचे लगा और यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हो। तो देखो ये आपका H3 है, ये भी H3 है, और एक हाइड्रोजन है। अब इसमें भी पूरे होंगे, तीन तीन छः, तब बस क्या है, ठीक है। अब ये भी आपका 1 डिग्री ही अमाइन है, क्योंकि जितने NH2 ग्रुप लगे होंगे सारे 1 डिग्री अमाइन होंगे, ठीक है। इसका नेम देखो क्या लिखोगे आप। नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करना जहां पे NH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये 2 पे मिथाइल आ गया, मीथेन एथेन प्रोपेनॉन। तो इसकी नेमिंग हुई 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेनॉन, प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेनॉन, ठीक है। मीथेन एथेन प्रोपेन है तो 2 मिथाइल प्रोपेनामाइन, प्रोपेन ई हटा के अमाइन ग्रुप लगा, ठीक है। तो ये आपका एक ये हो गया, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। ये तीनों कर लीजिए, फिर अगला बताओ। देखिए नेक्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा बन सकता है कि तीनों कार्बन एक साथ लगे, ऐसा हो। और यहाँ NH3, ये भी 1 डिग्री ही है NH3,
ठीक है, तो ये भी आपका 1 डिग्री ही बनेगा। इसको बोलेंगे, अब जैसे इसको करेंगे 1 2 3, तो ये 2 मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेन 2 अमाइन, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन, बाकी का मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 2, ये इधर है साथ में। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। इसका एक ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें, 2 मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। नंबरिंग जैसे हमेशा आप कोशिश करिए कि NH2 को मिनिमम नंबर मिले, बट यहाँ पे चेन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी या यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 हो गया, और ये ब्रांच एज अ ब्रांच हो गया, तो इसलिए 2 मिथाइल प्रोपेन। इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं। देखो अभी तक एक चीज अगर आप देखोगे तो सारे हमने 1 डिग्री अमाइन ही बनाए, NH2 NH2 और NH2, सारे 1 डिग्री अमाइन बनाए। अब हम बाकी के कुछ आपके 2 डिग्री वाले देखें, तो आप ऐसा करो, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको 2 डिग्री वाले अमाइन बताऊँ। ये सारे अभी आपके 1 डिग्री अमाइन ही हुए हैं, अब हम इसमें 2 डिग्री अमाइन बना, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। हम्म, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना आप लोग। नेक्स्ट देखिए इसके 2 डिग्री अमाइंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी ये है इसमें कि आपका ये बन जाए CH3 CH2 CH2 NH, ठीक है, CH3 CH2 CH2 NH CH3। तो इसका जो नेम होगा ये होगा, ये देखो एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये N मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेनामाइन, N मिथाइल N मिथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री का है, तो ब्रैकेट में लिख लो, ये 2 डिग्री है। ठीक है, N मिथाइल प्रोपेन। अब इसके बाद ये NH बीच में आ सकता है, यानी इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, CH3 CH2 NH CH2 CH3, तो ये N इथाइल इथेनामाइन बन जाता। अब इसकी नेमिंग हो जाएगी आपकी N इथाइल N इथाइल इथेनामाइन, इथेना। ठीक है, N इथाइल इथेनामाइन। ठीक है, N इथाइल इथेनामाइन हो गया। अब देखो इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है 2 डिग्री का, ये सब 2 डिग्री वाले हैं, ये भी आपका 2 डिग्री है। ठीक है, अगला देखो CH3 CH3 NH। अब इसमें देखो नेमिंग कैसे करोगे, आपको यहां से पहले इसको लेना पड़ेगा 1 2 3। ठीक है, सबसे पहले तो लिखोगे N मिथाइल मीथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन पे 2 पे है, तो 2 प्रोपेन 2 अमाइन, N मिथाइल इसके लिए आएगा, और ये 2 पे लगा है, तो प्रोपेन 2 अमाइन, ई हटाओ। ठीक है, तो इसकी जो नेमिंग होगी वो होगी N मिथाइल N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन
टू। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। फिर अगला देखिए, लास्ट इसमें 3 डिग्री ये बनेगा CH3 CH2 N CH3। ठीक है, तो इसका जो लास्ट होगा N, डाई मिथाइल मिथेन एथेन प्रोपेनम। N, डाई मिथाइल मिथेन एथेन इथेनम। N, डाई मिथाइल इथेनम इथेनम। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए 3 डिग्री। ठीक है, N, डाई मिथाइल इथेनॉल। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। फिर हम लोग, ये क्वेश्चन हो गया आपका, फिर मैं अगला करा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं इसके। ठीक है, तो आप ये नोट कर लो, फिर हम लोग अगला नेक्स्ट। ठीक, तो ये मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ, और फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा है, वो भी करा देता हूँ मैं, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, स्क्रीन से हटा रहा हूँ, उसको मैं पॉज करके आप लोग लिख लें। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, वो भी देख लो। ये वाला क्वेश्चन देखिए। तो देखो, इसकी नेमिंग कैसे करोगे। सबसे पहले इसका देखो, ये क्या लिखा हुआ है, सी के साथ एच के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, और 2 CH3 लगे हुए हैं इस पे। तो इसका तो ऑलरेडी हमने करा हुआ है, ये हो जाएगा 1 2 3। तो मीथेन एथेन प्रोपेन, तो ये प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा, प्रोपेन 2 अमाइन हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा 1 2 3। हाँ ठीक है, तो इसका हम नॉर्मली नेम कर सकते हैं प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, मीथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो। हम्म, अगला देखिए ये वाला। ये तो आपका नॉर्मल है CH3 CH2 NH2। तो ये प्रोपेनामाइन हो गया। ये आपका हो गया प्रोपेन 2 अमाइन, ये हो गया प्रोपेनामाइन। ठीक है, ये सब आप खुद से लिख लेना, ये प्रोपेनामाइन है। अगला देखिए ये वाला। तो ये दो आप खुद से ही कर लेना, हो जाएगा आपसे। ठीक है, मैं तीसरा लिखा, स्क्रीन से हटा रहा हूँ इसको। तीसरा देखो क्या कह रहा है, CH3 NH CH3। ये अभी हमने जिस तरह करा उसी तरह से होगा, 1 2 3। एन मिथाइल मिथेन एथेन प्रोपेनॉन। इसका नेम आप लिख सकते हो एन मिथाइल मिथेन एथेन प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन। ठीक है, एन मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला देखिए ये वाला, इसके साथ है 3 CH। ये सब ना अभी हमने थोड़ी देर पहले करे हैं सारे। तो 1 2 3। तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, इसको बोल देंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी कराया हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ये आप देख लेना, ये नोट्स में भी अभी थोड़ी देर पहले ही कराया था।
मीथेन एथेन प्रोपेन है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। अब ये कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। ये वाला देखिए, ये भी इजी है। आपको दिया हुआ है NH और यहाँ पे CH3 ग्रुप है, तो यह हो जाएगा एन मिथाइल बेंजामाइन, एन मिथाइल बेंजामाइन, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल, मिथाइल एन मिथाइल बेंजामाइन, बेंजामाइन, एन मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है। एन मिथाइल बेंजामाइन, इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल बेंजामाइन, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। एन मिथाइल बेंजामाइन हो गया। अगला देखिए इसका वाला नेम, इसमें 3 डिग्री है, एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 है, और यहाँ CH2 CH3। तो एक दो तो आपका लोकेंट में जाएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, मीथेन इथेन, इथेन, ये इसका नाम हो, एन इथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। ये आपका 3 डिग्री का है। इसको नोट कर लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना, ये समझ में आएगा, ठीक है। ये सब कर लो, फिर लास्ट एक क्वेश्चन और है, ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो है देखो, इसमें क्या है, आपका एम पे लगा ना, यानी एम पे बी आर लगेगा, यानी ये हो जाएगा NH2 ग्रुप यहाँ रहेगा, Br ग्रुप यहाँ रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो 3 ब्रोमो एनिलीन, इसको आप लिख सकते हो 3 ब्रोमो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन, यानी 3 ब्रोमो ठीक है। और ये 1 डिग्री का ही है, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए, आज हमने अभी क्या किया, सारे एनसीईआरटी में जो आयुर्वेद नेम थे या स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं, तो आप लोग अभी इतना कर लो। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना कर लीजिए। थैंक यू। ये आप नोट कर लेना सारा, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लेना, क्लास में एंड कर रहा हूँ।